जब भी कोई दो पक्षकारों में किसी संपत्ति को लेकर विवाद होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद हो जाए या फिर रुपयों की वसूली का कोई मामला, ऐसी सारी स्थितियों में हमें मामले को कोर्ट में ले जाने के लिए सिविल केस फाइल करना पड़ता है। सिविल केस फाइल करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रोविजंस दिए हुए हैं। यदि हम उन प्रोविजंस के अनुसार केस फाइल नहीं करते हैं तो हमारा केस रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि सिविल केस होता क्या है और उसे फाइल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या होगी। सिविल केस को फाइल करने के बाद उसको सुनवाई के लिए क्या प्रोसीजर होगा, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम नियमित तौर पर आपके लिए उपयोगी कानून की जानकारी आसान भाषा में वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो हम शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये आती है कि सिविल केस होता क्या है। अलग अलग कानून में अलग अलग सिविल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और जब भी हमारे किसी सिविल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन के खिलाफ हमारे पास सिविल केस पेश करने की रेमेडी भी होती है। माना कि हम किसी आदमी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो कोई सामग्री जो हमारे किसी उपक्रम में काम आती है हमें नियमित तौर पर 2 साल तक सप्लाई करता रहेगा, लेकिन वो आदमी कुछ महीनों तक सप्लाई करने के बाद सप्लाई को रोक देता है, जिसके कारण हमें नुकसान भी होता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे आदमी के खिलाफ उस सप्लाई की पूर्ति की नियमित तौर पर करने के लिए और हम हमारे नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सिविल वायर फाइल कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी संपत्ति के स्वामी हैं तो उस संपत्ति का मालिक होने के नाते हमारे कुछ अधिकार होते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति जो उन अधिकारों को यूज करने में बाधा पहुंचाता है तो उस आदमी के खिलाफ भी हम सिविल केस फाइल कर सकते हैं और उसे ऐसी बाधा पहुंचाने से रोक सकते हैं। सिविल राइट से सिविल केस कितने प्रकार के होते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। कोर्ट में मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि कोर्ट में जो कानून हमें सिविल कानून अधिकार प्राप्त करता है तो उसके लिए हम सिविल केस फाइल कर सकते हैं। सिविल केस कैसे फाइल किया जाएगा इसके बारे में प्रोविजंस सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में कहा गया है कि हमें कोई भी सिविल केस उनके अनुसार ही पेश किया जाता है। यदि कोई पेश किया गया केस सिविल कोर्ट के अनुसार नहीं पेश किया जाता है तो उसे एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज कर दिया जाता है। जैसे कि हमने पहले बात की है कि सिविल केस को फाइल करने के लिए सबसे पहले हमारा कोई सिविल अधिकार मौजूद होना चाहिए और किसी व्यक्ति के द्वारा उस अधिकार का उल्लंघन किया गया होना चाहिए। जिस व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्राप्त है और जो अधिकार के उल्लंघन का दावा लाता है उसे वादी या प्लेंटिफ कहा जाता है और जिस व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जाता है ऐसा उसे प्रतिवादी या डिफेंडेंट कहा जाता है। सिविल केस फाइल करने से पहले सबसे पहले यह ध्यान देना होता है कि हमारा केस कौन सी कोर्ट से संबंधित है, क्योंकि हर कोर्ट का क्षेत्राधिकार भौगोलिक स्थिति के अनुसार और रुपयों की सीमा के अनुसार अलग अलग होता है। वादी के द्वारा केस फाइल करने से पहले सबसे पहले दावा तैयार किया जाता है। इस दावे को वाद पत्र भी करते हैं। वाद पत्र में वादी और प्रतिवादी के पूरे नाम और पते अंकित किए जाते हैं। उसके बाद वह दावा किस अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत लाया जा रहा है ऐसा अंकित किया जाता है और वाद पत्र में भी वादी की स्टोरी को संक्षेप में लिखते हुए वादी का क्या सिविल अधिकार है और प्रतिवादी के द्वारा उसे किस प्रकार से बाधित किया गया है या उल्लंघन किया गया है, ये सारी बातें लिखी जानी होती हैं। वाद पत्र में यह भी लिखा जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी के द्वारा वादी के अधिकार का उल्लंघन कब और कौन सी तारीख को किया गया है, यानी वादी को प्रतिवादी के खिलाफ वाद कर कौन से तारीख से प्राप्त है। ऐसा लिखा जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर चीज की सुनवाई के लिए एक लिमिटेशन होती है और उस लिमिटेशन के अंतर्गत ही कोई भी दावा कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मान लीजिए यदि आपने किसी व्यक्ति को रुपए उधार दे रखे हैं और आप उसकी वसूली के लिए दावा पेश करना चाहते हैं तो रुपए उधार दिए जाने की तारीख से 3 साल के भीतर भीतर आप वसूली के लिए दावा पेश किया जा सकता है आपका। किसी भी दावे के लिए यदि लिमिटेशन खत्म हो जाती है तो ऐसे दावे पर कोर्ट सुनवाई नहीं करता है। वाद कारण की तारीख और लिमिटेशन लिखे जाने के बाद वादी के द्वारा वाद का कुल मूल्यांकन भी किया जाता है और वाद के मूल्यांकन के अनुसार वाद के साथ कोर्ट फीस का भी वादी को करना पड़ रहा है।
साथ में यह भी लिखा जाता है कि उस कोर्ट को वादी का वाद सुनने का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त है। यह सारी चीजें लिखने के बाद वादी के द्वारा यह भी लिखा जाता है, वादी के द्वारा, कि वादी को कोर्ट से क्या रिलीफ अपेक्षित है या वादी को कौन सी रिलीफ कोर्ट से प्राप्त करना चाहता है। और फिर अंत में वादी के द्वारा वाद पत्र का सत्यापन किया जाता है। इस तरह से जो वाद पत्र तैयार कराया जाता है वो 2 प्रतियों में तैयार कराया जाना होता है और दोनों प्रतियां असल प्रतियां होती हैं, जिन दोनों पर ही वादी के और उसके अधिवक्ता के साइन होते हैं। वाद पत्र के साथ ही वाद पत्र के समर्थन में वादी का एक शपथ पत्र भी तैयार करके साथ में पेश करना होता है। इसके साथ ही एक अलग प्रारूप में वादी और प्रतिवादी के रजिस्टर्ड पते भी वाद पत्र के साथ पेश करने होते हैं। इन सभी चीजों के बाद वादी के द्वारा जिस वकील का चुनाव अपने केस के लिए किया गया है उस वकील के नाम से एक वकालतनामा तैयार किया जाता है। वकालतनामे की वैसे कोई फीस नहीं होती, लेकिन अधिवक्ता कल्याण कोष की नाममात्र की सिर्फ फीस लगती है और ये फीस हर जगह अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से होती है। सिविल केस फाइल करने के लिए वे सारे दस्तावेज जिन पे वादी निर्भर करता है या जिन दस्तावेजों से वादी अपने दावे को साबित करना चाहता है वो सारे दस्तावेज एकत्रित किए जाएंगे और उनके लिए एक सूची तैयार की जाएगी। उस सूची का प्रारूप भी सिविल प्रोसीजर कोड में भी दिया गया है। उसी प्रारूप में सूची तैयार करके सूची के साथ सारे दस्तावेज वाद पत्र के साथ पेश किए जाने होते हैं। इतनी सारी सामग्री के अलावा प्रतिवादी के नाम से नोटिस या सम्मन और उस नोटिस या सम्मन के तामील के लिए जो खर्चा लगता है वो भी वादी के द्वारा दिया जाता है और सम्मन के साथ वाद पत्र की एक कॉपी भी पेश की जाती है जो प्रतिवादी को सम्मन के साथ सुपुर्द की जाती है। आजकल हर केस को ये फाइलिंग के माध्यम से फाइल किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए ई फाइलिंग का प्रारूप फाइल के ऊपर लगाया जाता है और फिर उस फाइल को पूरा करके कोर्ट के रीडर या रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट का रीडर या रजिस्ट्रार फाइल पेश होने के बाद उसकी जांच करता है कि क्या वह फाइल सिविल प्रोसीजर के प्रावधानों के अनुसार पेश की गई है या नहीं। यदि वो प्रावधानों के अनुसार पेश की गई है तो केस को रजिस्टर कर लिया जाता है और यदि प्रावधानों के अनुसार पेश नहीं की गई है या उसमें कोई कमी पाई जाती है तो ऐसी कमी पूर्ति के लिए वादी को अवसर दिया जाता है। यदि वादी उस अवसर को प्राप्त करने के बाद कमी की पूर्ति कर देता है तो फाइल को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है और यदि अवसर मिलने के बाद भी वादी के द्वारा उस कमी को पूरा नहीं किया जाए तो केस को उसी स्टेज पर खारिज कर दिया जाता है। हालांकि इस तरह से खारिज किए गए केस को दोबारा भी पेश किया जा सकता है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ऐसी ही उपयोगी वीडियो विधिक जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।